आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। यानी कि जो सोलिनॉइड होती है, जब उससे करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आज उसकी डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जो सोलिनॉइड की बेसिक्स थी कि मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बनती है, कैसे बनती है, किस डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। सोलिनॉइड की अगर मैं बात करूं, अगर रॉड के ऊपर एक तार को लपेटा जाए तो इसको सोलिनॉइड कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया था कि इसके अंदर हमने जो फील्ड निकाली थी उसका एक खास पैटर्न था। और वो पैटर्न आपको इस तस्वीर में, जो कि ब्लू ब्लू करके जो पैटर्न नजर आ रहा है, बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन और उसका पैटर्न है। इसके साथ साथ जब हमने इस सोलिनॉइड को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने यहाँ पे दो तरह की सोलिनॉइड पढ़ी थी, एक थी रियल सोलिनॉइड, एक थी आइडियल सोलिनॉइड। अगर मैं आइडियल की बात करूँ तो आइडियल में हमने ये कहा था कि जिसकी लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आउटसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। जबकि बीच में यानी सेंटर में आप कह रहे हैं इनसाइड जो है वो सोलिनॉइड की बहुत स्ट्रांग होती है फील्ड और यूनिफॉर्म भी होती है। तो हम आइडियल सोलिनॉइड का इस्तेमाल करेंगे और इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आज। कैसे हम इस सोलिनॉइड के इर्द गिर्द जो इर्द गिर्द नहीं सॉरी जो बीच में यूनिफॉर्म फील्ड है ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे एम्पेरियन सर्किट लॉ का, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक एम्पेरियन लूप यूज करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न है जो कि सोलिनॉइड के इर्द गिर्द है, ये आउटसाइड है। अब आउटसाइड चूंकि अब इग्नोर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि जो लेंथ है ये बहुत बड़ी है, एक आइडियल सोलिनॉइड है। और उसके साथ साथ ये जो सेंटर में आपको फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं या फील्ड नजर आ रही है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म हम कंसिडर करेंगे। और हम अंदर सेंटर पे, आप सेंटर तो नहीं मतलब अंदर इनसाइड जो है सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने इनसाइड फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, असल में ये इस फील्ड को बता रहा है, बस वहां पर ज़ाहिर मैं लिखता तो नज़र ना आता, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम ज़रा इस एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाते हैं और प्रॉपर एम्पेरियन सर्किट लॉ जो कि क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे वो देखते हैं। एम्पेरियन से सॉरी एम्पेयर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है, उसको अगर हम यहाँ पे लाऊं, बाकी सारी चीज़ें मैंने देखे जैसे हटा ली हैं, वो हमें बेसिकली कहता है क्या है कि बी डॉट एल, यानी जो आप क्या करो कि जब भी किसी एक कंडक्टर से, जैसे कि ये तार है, इससे अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक सॉरी करंट पास हो रहा है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसके कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लें एक क्लोज लेंथ लूप के साथ, जिसको एम्पेरियन लूप भी हम कहेंगे, तो वो उसका डॉट प्रोडक्ट और समीशन सारे लूप के अक्रॉस को अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों के दरमियान, तो वो बराबर है म्यू नॉट आई के, जिसमें म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, और ये परमेबिलिटी क्या है, वैक्यूम की है। यानी जब दो मैग्नेट्स के दरमियान जो फोर्स लगती है, बेसिकली ये बीच में जो दो मैग्नेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो है, जिसके बारे में ये म्यू नॉट हमें बताता है। और अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है। तो ये फिलहाल यहाँ पे वैक्यूम की परमेबिलिटी आई है। जबकि करंट इन क्लोज जो कि उस कंडक्टर जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस लूप के अंदर जो करंट इन क्लोज होगा उसकी वैल्यू आई इन क्लोज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ साथ जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि एम्पेरियन लूप लेते हैं, जिसके अक्रॉस इस एम्पेरियन लॉ को अप्लाई करेंगे हम और बी की वैल्यू निकालेंगे। अब एम्पेरियन लूप लेने से पहले अगर हम इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें तो हमें एक बात पता थी कि जब भी सोलिनॉइड के अक्रॉस करंट पास होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करती है, मतलब एक बार मैग्नेट की तरह होता है ये सोलिनॉइड जब इससे करंट पास हो। तो बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। तो अब इस सिमेट्री को देख के, इस बार मैग्नेट की सिमेट्री को देख के, जो कि एक रेक्टेंगुलर सिमेट्री टाइप लग रहा है आपको, उसके मद्देनजर रखते हुए हम एक जो एम्पेरियन लूप लेंगे वो एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेंगे। यानी रेक्टेंगुलर आप कह लें एक एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। अब इस पूरे लूप के अक्रॉस हम ये लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे, हर एक लेंथ एलिमेंट के अक्रॉस बी डॉट एल निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड के इक्वल रख के उससे बी की वैल्यू निकालेंगे।
अब ये काम करने से पहले हम लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं आपके पास जो लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन पहले वाली की ये है, इस वाली की ऊपर की तरफ, जबकि इसकी इस तरफ, जबकि इसकी नीचे। थोड़ा मोटा लिखा है ताकि नज़र आ सके। जबकि अगर मैं इस वाली साइड को L1 कह लेता हूँ, जबकि इस वाली साइड को मैं L2 कह लेता हूँ, जबकि ऊपर वाली L3, जबकि ये वाली क्या है L4 अगर कह देता हूँ नाम, तब मेरे लिए आगे करना आसान होगा। अब लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन तो स्पेसिफाई होगी, हम मैग्नेटिक फील्ड की भी कर लेते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट करो नीचे की तरफ आपके पास क्या है, करंट जा रहा है। जब नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो हमने सोलिनॉइड वाली जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फिंगर्स को हम जो बाकी फिंगर्स हैं उनको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, जो कि ये है। तो जिस डायरेक्शन में तंब होगी वो नॉर्थ वाली साइड होगी। तो अगर आप यूं करें तो फिंगर नीचे, तंब इस साइड पे, नॉर्थ इस साइड पे आ गया। अब नॉर्थ इस साइड पे आ गया, लेकिन अगर हम इसी नॉर्थ को यहाँ पे रखें, सेम हमारे पास डायरेक्शन आएगी। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अंदर, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सॉरी सोलिनॉइड के अंदर, वो होती है साउथ से नॉर्थ। बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ। यानी कि अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो वो साउथ से नॉर्थ की अंदर डायरेक्शन है, ये याद रखिएगा। ये बाहर मैंने लिखी है जस्ट क्योंकि अंदर नजर ना आता अगर मैं लिखता। तो ये बाहर जो है ये बी मैंने लिखा है, जो कि नॉर्थ साउथ से नॉर्थ इन साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमें मेन चीजें हमने कर ली हैं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हैं सब कुछ। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लूँ जिसमें हमारे पास समीशन हो रही है सारे लेंथ एलिमेंट के ऊपर, 4 लेंथ एलिमेंट है, तो इसका मतलब मैं इसको अगर ओपन करूँ तो BL1, BL2, BL3, B.L4, ये सारे डॉट प्रोडक्ट हैं किस किस के दरमियान, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो अगर ये चारों मैंने निकाल लिए जो कि समीशन कोला है, पहले B की वैल्यू सारों में सेम है, L1, L2, L3, L4 सारों में सेम नहीं है, बट हम देखेंगे साथ साथ। अब जब ये ओपन किया है तो आपके पास राइट साइड पे जो म्यू नॉट आई इनक्लोज है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इन चारों को बारी बारी वैल्यू को कैलकुलेट करके डॉट प्रोडक्ट ओपन करके हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अपनी आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, इन चारों को अगर मैं ओपन करूंगा डॉट प्रोडक्ट, तो एक डॉट प्रोडक्ट ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली डॉट प्रोडक्ट को होता है ए डॉट बी, और इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान एंगल है, जबकि यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, जबकि कॉस थीटा फंक्शन है मैथ्स का। जबकि ए डॉट बी क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर अगर स्केलर दे दे तो हम कहते हैं वो डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको ओपन ऐसे किया जाता है। इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करें तो हम इन चारों को एक साथ में अगर लिख लूँ तो आपके पास बी डॉट L1 को ओपन करने के लिए BL1 कॉस थीटा, बी डॉट L2 को BL2 कॉस थीटा, BL3 को BL3 कॉस ऑफ थीटा, बी डॉट L4 को BL4 कॉस ऑफ थीटा। तो ये सारों को ओपन कर लिए। अब बारी बारी जो एंगल है उसको देखते हैं और एंगल के साथ साथ बाकी चीज़ों को एनालाइज करके वैल्यू स्पोर्ट करते हैं। अब अगर आप ये एंगल की बात करो जो कि बी और L1 के दरमियान है, बी डॉट L1 के लिए जो कि फर्स्ट लेंथ एलिमेंट है, तो इसमें अगर आप देखें तो L1 किधर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है इसको, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब L1 और बी के दरमियान एंगल क्या है, जीरो, एक ही डायरेक्शन है दोनों की, तो एंगल क्या है, जीरो। इट मीन्स कि BL1 कॉज ऑफ जीरो, जिसको मैं जीरो प्रॉपरली लिख लेता हूँ, ये जीरो। तो कॉस जीरो कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, जीरो और इसका कॉस लिया जाए तो 1 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या होगी, 1 वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया, BL1। आगे चलते हैं और अगर हम L2 को देखें तो L2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है। तो ये B और L2 के दरमियान एंगल क्या है, 90 बन रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, ये L2 और ये cos ऑफ 90 है। और cos ऑफ 90 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से चेक करें तो ये 90 और ये cos ले लिया जाए तो आंसर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो दूसरी टर्म है ये 0 होगी और ये पूरा 0 इंटू 0 समथिंग विल बी 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। आगे चलते हैं, L3 की बात करते हैं। L3 जो कि बाहर की तरफ लाई कर रहा है सोलिनॉइड से, और बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमने क्या ली थी कि वो ऑलमोस्ट जीरो है, यानी अप्रोचेस टू जीरो। इट मींस कि यहाँ पर B जीरो होने की वजह से जो बाकी सारा कुछ है वो सब कुछ क्या हो गया, वो जीरो हो गया।
जिसको अगर मैं वर्डिंग में लिखूं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो जीरो है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपके पास थर्ड एलिमेंट है उसके क्रॉस जो बी डॉट एल थ्री है वो जीरो हो गया। लास्ट पे बात करते हैं एल फोर। एल फोर पे अगर हम बात करें जिसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, जबकि आपके पास जो बी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो अगेन एंगल क्या है 90। एंगल 90 होने की वजह से हमें पता है कि क्या होना है, क्या होना है जी, cos 90 आ गया, और cos 90 अभी हमने देखा वो जीरो है, तो ये सारा कुछ जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो। चार में से तीन में जीरो वैल्यू आई, एक में बी एल वन वैल्यू डालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज को पुट करने के लिए मैं नई स्लाइड पे आ गया हूँ जहाँ पे मैंने बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा दी हैं। बी एल वन की वैल्यू आपके पास बी डॉट एल वन की वैल्यू बी एल वन आई थी, बाकी सारी ज़ीरो थी, तो उन ज़ीरो की वैल्यूज़ मैं पुट कर लेता हूँ जो कि मैंने कर ली। राइट साइड पे जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट आई आ गया है, तो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू आई वो आई बी एल वन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। अब अगर आप देखें, चले आई इनक्लोज को आई इनक्लोज नहीं रहने देते, आई है और आई जो है वो करंट पास हो रहा है जो कि इनक्लोज है, फिलहाल हम उसको आई ही कह रहे हैं, बार बार इनक्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। अब मतलब एक ही बात नहीं, मतलब आई जो है वो करंट है, फिलहाल हम इसको एज इट इज यूं लिख रहे हैं बार बार ताकि लिखना ना पड़े इनक्लोज हमें। अब मेन चीज पर आते हैं। अब अगर मैं L1 को कहूं कि आपके पास जो L1 है वो क्या है, वो असल में अगर आप देखो तो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है जो कि इनसाइड आ रही है किसके, सोलिनॉइड के। अगर मैं कहूं कि ये जो पूरा आपने एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेंथ एलिमेंट लिया है, मैं कहूं कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो उतनी बड़ी है जितनी बड़ी इस लेंथ सोलिनॉइड की लेंथ है। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, अगर इस चीज को मैं देखूं तो मैं कह लूं, अगर फर्ज करें कि लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड क्या है, वो कैपिटल एल है, जबकि ये वाली जो लेंथ एलिमेंट है एल वन, वो भी मैं कहूं कि वो पूरे लेंथ के बराबर है, तो मैं ये जनरली एल वन की जगह कैपिटल एल लिख सकता हूं जो कि लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड है। तो ये मैं पुट करता हूं, आपके पास क्या आ जाता है, बी कैपिटल एल, जबकि म्यू नॉट आई आ गया है। अब यहां पर एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या कि जब हम सोलिनॉइड की बात करते हैं तो सोलिनॉइड के अंदर ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो कि एक एक रिंग टाइप आप देख रहे हो, ये एक टर्न होता है। अब जाहिर है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिर्फ एक भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि यार एक नहीं बल्कि बेशुमार है, तो वो हमें जितने भी टर्न्स हैं उसको मैं अगर कहूँ कि क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और वो एन नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो वो जनरली अगर मैं क्या करूं कि फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहूं तो फिर उसके साथ मैं क्या करूंगा कि यहां पर एन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसको मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी एल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट आई, जिसको मैंने क्या लिख दिया, ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ 10 रुपए की है तो 20 चीज़ें कितनी की होंगी, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो वैसे ही अगर आप कहो कि मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के अक्रॉस कितनी है, जितनी भी है, तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो कितने होंगे, तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें अगर लेंथ को उधर ले जाऊं तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन बाई एल, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलें कि b इज इक्वल्स टू एन बाई एल म्यू नॉट आई आ गया। अब एन बाई एल क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो कि एक लेंथ के अंदर हैं, जिसको अगर मैं पढ़ूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जिसको मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको अगर मैं एन से डिनोट कर दूँ तो एन क्या है, बेसिकली कैपिटल एन ओवर एल ही नहीं है, तो मैं n बाई एल की जगह, इस पूरे की जगह n को रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि जबकि n क्या है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब ये आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई कि इसकी इनसाइड सोलिनॉइड की, इनसाइड सोलिनॉइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई, अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये हमें क्या कह रही है कि जितना ज़्यादा करंट होगा इस सोलिनॉइड से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ज़ाहिर है म्यू नॉट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि क्या है, परमिएबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी वैल्यू, तो ये भी ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है कोई मीडियम आएगा तो उस लिहाज से ये परमिएबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर उस मीडियम की ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। अब स्मॉल एन पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले आता हूं आपके सामने। मैं दो कॉइल्स ले आया हूं, दो कॉइल कह रहा हूं, दो सॉलिनॉइड्स ले आया हूं, जिसमें दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर, इसकी भी लेंथ क्या है, 1 मीटर। अब अगर मैं देखना चाहूं कि जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो क्या है, वो होती है कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो इसमें अगर आप देखें लेंथ के ऊपर कितनी टर्न्स आ रही हैं, अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही हैं। तो ये 8 टर्न्स हैं किसने लेंथ के ऊपर, 1 मीटर के ऊपर। तो n की वैल्यू क्या है 8। अब इसके ऊपर सेम चीज अप्लाई करते हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें टर्न्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गई, जबकि ये क्या है 1। यानी कि अगर आप देखो n की वैल्यू 5 है। अब जब नंबर ऑफ टर्न्स एक लेंथ के ऊपर अगर ज्यादा होंगी तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, वो स्मॉल है, वहां पे एन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। याद रखिएगा ये जो बी की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनसाइड बी की बात कर रहा हूँ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड के बारे में पढ़ा और हमने एक फार्मूला डिराइव किया इसके लिए और उसको एनालाइज भी किया।